एक स्कूल में गाई थी एक बंदा ने, जो विक्की नहीं है, विक्की का भाई ने गाई थी यार। उन्हें श्री भगवान ने तोता कह दिया ले वैसे, उसने गाई थी। मैंने उड़ी थे कैच करी थी यार अगनी माँ जी ने बड़ा बहुत बढ़िया बेटे शाबाश संघर्ष कर भैया बात ओढ़ता है। आज़ाद जी ने आशीर्वाद दिया। आज़ाद जी था मतलब आपने मतलब महसूस भी किया होगा कि ये वो कलाकार हैं जो मतलब किसी का मतलब नखरे तो इसे वो है, दूसरा मतलब उभरदा कलाकार दिखे तो उन तो बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन आज़ाद जी की एक खूबी देखी, मैंने भी खूब प्रोग्राम देखे, जैसे हमारा गांव का राम दिया है, उसने खूब तरक्की करी, खूब कोशिश करी कि मतलब राम दिया मार्केट में आ जाए रो कर दे, तो आपको फुल सपोर्ट कराया। यानी कि मतलब कैथल था आपने मतलब प्रोफेशनल तौर पर गाना बजाना शुरू कर दिया था। हाँ जी हाँ। और उसे दिन अपनी पार्टी बांध ली थी या बाद में शुरू करी ना? उसे दिन तक बंद की पार्टी तो। अच्छा। उसे दिन तक बिल्कुल चाहिए 2 बंदे तो मैंने परमानेंट कर दिए। कौन कौन? विक्की छात्र और जयपाल किठाना। जयपाल ये 2 बंदे तो मैंने ले लिए गुरु जी यहाँ पे। और गुरु जी धारण कब करे थे? गुरु जी धारण तो यो बाई इलेक्शन आया था अपना उचाने का। अच्छा नहीं 1 मिनट बंद करिए रहे। अच्छा गुरु धारण कब करे ईश्वर जी? गुरु जी धारण तो अपने उपचुनाव हुआ था। हाँ। भजन लाल जी जिस टाइम भजन लाल जी एक्सपायर हुए थे तो उपचुनाव में टिकट मिली थी न, मतलब कुलदीप बिश्नोई जी ने। हाँ। तो कुलदीप बिश्नोई जी अगले लग गए थे गुरु जी उरे अपना उचाना हल्का के प्रोग्राम करने थे। अच्छा। उसे टाइम मन में धारण कर लिए थे बस उसे दिन तक। मतलब पगड़ी वगैरह नहीं बांधी इस तरह की मतलब कार्रवाई पगड़ी वगैरह की जो रस्म वो है नहीं जो उसका वो भी करी है कि ना? पगड़ी वगैरह तो बंदी को नहीं, लेकिन उसे दिन तक मतलब हर साल, हाँ हर साल दिवाली ने मैं मतलब जिस अभी मेरे पे कुर्ता पजामा डब्बा और जितने भी रुपये पूगा मैं हर साल देखा हूँ। हाँ बस वो देखा हूँ, लेकिन पगड़ी बंदी को नहीं अब तक। हर साल मतलब दिवाली पे जाऊँ हूँ घर, चाहे मैं कितनी दूर जा रहा हूँ लेकिन दिवाली पे पक्का करा। अच्छा एक और ये बताओ मतलब आपका मतलब गांव में कदे तनु बताओ मतलब ईश्वर चंद्र भी मैंने नाम सुना है, मतलब कितने कलाकार हैं अपना गांव में? शुरू तो मेरे ख्याल गाने बजानिया का काम बताया गया क्षेत्र। कलाकार तो बहुत हैं लले, मतलब कई तो मैंने नाम हाँ कई आगे तो मैंने नाम सुने हैं। लेकिन जानन में एक तो ओम प्रकाश बजनी जो लोक संपर्क विभाग में थे। हाँ। एक उन्हें के भाई रामफल। अच्छा। वो भी लोक संपर्क में थे। हाँ। एक ईश्वर चंद्र तो आपने रागनिया में भी सुना हाँ, हुआ खूब सुना है। तो कहूँगा चंद्र जी होए करते एक कलाकार पीछे से गुजरे हैं। हाँ। तो चंद्र जी एक ऐसे कलाकार थे, उनका दिमाग इतना तेज था। 152 इतिहास याद थे उनके। 152 इतिहास और अरे एक इतिहास में कम से कम भी 15 से 20 रागनी याद है। 152 में फड़ा लो कितनी रागनी होगी। तो बहुत वह जमा टेढ़ी खोपड़ी के थे, लेकिन वह थे ही से मतलब वह वार्ता को नहीं कहे कर दे, सीधा ही गाए कर दे। अच्छा फिर ईश्वर जी हैं, बड़े ईश्वर जी। तो बड़े ईश्वर जी बात कहने में चुटकुले कहने में न्यू भी सुना है उनका तो इतिहास मतलब लोग आता है भाई एक रागनी में ही पूरी रात निकाल ली हुई है एक रागनी में पूरी रात। मैं आपको बताऊं मैंने खुद उनके मुख से नौरत्न का किस्सा गांव कोतकला में रणधीर सरपंच का मतलब जगह चौपटा उस पर एक जगह खुद ने मतलब लाइव वो सुना था प्रोग्राम उनका। उस टाइम तो रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ थी नहीं, तो उसका नौरत्न का किस्सा एक बार खड़े होकर बैठे गए, कोई बीच में जोटा नहीं और नहीं। अरे एक और उनकी खूबी वो मुंशी राम जी की उस टाइम भी गाया करते। हाँ मुंशी राम जी की बिल्कुल से ये जो मुंशी राम कमेटी है वो तो मानना है भाई ईश्वर जी गाए कर दे, क्योंकि उस टाइम तो मुंशी राम जी का इतना प्रचार नहीं था। उस टाइम तो कोई गाए करता। बताऊँ एक तो मतलब करमवीर मान सोंगरी, भीम संडील, ईश्वर छात्र और महावीर जी कोथ, किठानिया जोगी। ये तो मतलब उस लाइन में जोगी वाली लाइन में मतलब महावीर हमारा गाँव के महावीर जी मुँह भी खूब गाया करते, मतलब जमल फत्ता का चौथा भाग भी गाया करते मैं। और मतलब ईश्वर जी तो खूब गाया, मैंने खूब देखे हैं ईश्वर जी भी। फिर एक और बताओ कि आपके मतलब प्रोग्राम इस एरिया में हो या दूर दूर तक भी हुए हैं? ना प्रोग्राम अपने पूरा हरियाणा में तो है ही हैं। ये तो बाबा मनसनाथ की मेहर थे, गुरु जी के आशीर्वाद है। मतलब अदर स्टेट में भी कई प्रोग्राम करके आया हूँ मैं। जैसे पंजाब में तो काफ़ी प्रोग्राम हो लिए। पंजाब जो अपने हरियाणा टच के गांव है नहीं जो, उसमें एक बार एक परमजीत कौर होई कर दी पंजाब की कोई, मतलब वह विधायक बनी को नहीं, हालांकि इलेक्शन में उठी थी उसके साथ में। अच्छा उसके साथ में प्रोग्राम अपना हरियाणा टच के गाँव में करें।
एक अपना बनारसी गांव है, अच्छा। वो पंजाब में पड़ा। जैसे ये बनारसी गांव की है, ज़िला संगरूर पंजाब। ये पंजाब की है। हाँ। कई प्रोग्राम इनमें, ये जितनी भी मोमेंटो रखी नहीं, इनमें राजस्थान के भी हैं, अच्छा। यूपी के भी हैं। यूपी में एक बार मेरठ में जाट महापंचायत हुई थी, अच्छा। यशपाल मलिक ओए कर दे जी। तो यूपी के भी। उत्तराखंड में तो कई प्रोग्राम हो लिए जो, उत्तराखंड में तो पीछे भी जा रहे थे आप। हाँ उत्तराखंड में तो हरिद्वार में हो लिए कई प्रोग्राम, और जगह पे नहीं। हरिद्वार में पिछली साल भी गए थे हमें जी। तो आपके गांव के राजवीर शर्मा जी भी हमारे साथ थे उस टाइम। तो ये जो अपना महाकुंभ चला हुआ था उस टाइम गए थे। तो ईब किसान महापंचायत थी, 3 दिन का किसान चिंतन शिविर। तो सोनू मालपुरिया ने कहा। हाँ सोनू मालपुरिया जी पानीपत से, उनने बुलाए थे। तो 3 दिन उड़ा प्रोग्राम बिल्कुल जे हमें। तो 3 दिन प्रोग्राम करके 3 दिन और एक्स्ट्रा आगे भी चले गए घूमने के लिए। जैसे नीलकंठ में पार्वती मंदिर, झिलमिल गुफा, बालाजी जो ऊपर पार्वती मंदिर से भी ऊपर है। तो सारा गोड़ा को घूम फिर का आए। अच्छा, आपकी लाइन में मतलब गाने बजाने की लाइन में मतलब आप प्रमुख से होगी जिनने मतलब गाने में मतलब हमेशा आपको सपोर्ट किया है। मतलब कदे नहीं सोचा बस संदीप जन दरकिनार नहीं किया। मतलब किसने मतलब सोचोगे मतलब ये बंदे हैं जिनने मेरी फुल सपोर्ट किया हर स्थिति में, हर घड़ी में, चाहे मतलब बुरा वक्त हो या अच्छा वक्त हो, मतलब फुल सपोर्ट करी। गुरु जिया का बहुत सहयोग रहा है। अच्छा। ईश्वर जिया ने कदे न्यू नहीं सोचा। जो मतलब 2 प्रोग्राम है जो, तो वो मन नहीं देख रहे हैं। एक प्रोग्राम जब मैं खास बात सही है, एक तो आदमी नहीं सोच भाई अगर उसकी नीचे रखने की सोच से नहीं, तो मतलब फिर और भी कलाकार बते रहे हैं और भी दे दें प्रोग्राम। लेकिन 2 प्रोग्राम आंदे मिलता है। कल की बात बताऊँ आपने, 10 तारीख का प्रोग्राम आ गया उन पर, आम आदमी पार्टी का प्रोग्राम हो उचाने में। तो 10 तारीख का प्रोग्राम आ गया, तो उनके पास फ़ोन गया, भाई 10 तारीख का उचाना में प्रोग्राम है। तो गुरुजी बोले भाई मेरे पे तो 10 तारीख का प्रोग्राम है और संदीप ने दे दो। तो वो बोले संदीप का नंबर दे दो। फिर मेरे पास फ़ोन आया गुरुजी का, बोले तेरा तो फ़ोन आ लिया गया, बोले हमने नंबर दिया था। मखाया लिया, उनकी बातचीत हो ली, बोले ठीक ठाक होगी पीछे दिल्ली में, कोई दिक्कत तो नहीं। माना ठीक है उचाना की उचाना में मन बढ़िया सिस्टम हो गया। नहीं बोला क्या रुपये महंगे, वहाँ मैंने तो 8,000 रुपये महंगे। आम आदमी पार्टी का बोला ठीक से बड़े की आड़े में और खर्चा है ही नहीं, मोटरसाइकिल पे भी बिक जाएंगे। बोला ठीक से आड़े बढ़िया है। फिर तो 10 तारीख का प्रोग्राम, और भी प्रोग्राम बहुत से मतलब जड़े भी कोई इस प्रकार की बात आई नहीं। जैसे कई बार ये धरने चला है। जैसे आपका खेड़ी का धरना चल रहा था मुआवजा की मांग को लेकर, 47 दिन चल रहा। तो गुरुजी 17-18 दिन रहे थे। तो फिर इनका प्रोग्राम आ गया खेदड़ का, खेदड़ में धरना चल पड़ा। तो फिर उरे भी इन्हें बोले भाई संदीप करना रहना हो रहा है। तो उरे भी मतलब मैं तो लास्ट दिन तक उरे तारा बीच में था, लास्ट दिन तक। हाँ। तो मतलब वो और जो मतलब साजिंदे हैं या बेंजो मास्टर है जो कर इनका कितना विक्की है जो कर भागीरथ शर्मा जी हैं, इनका कितना सहयोग है, या और को आपकी नज़र में को साजिंदा तिलकू है, या और मतलब जिनका फुल सपोर्ट रहा? विक्की छत्तर है, बहुत बढ़िया फुल सपोर्ट है विक्की का। इब भी है। विक्की ने मतलब मेरे तब बिठाया कर जब मैं कई बार भी न्यू बात कर ली, यह बात न्यू करिए यू या इस रंग में फिट बैठेगी। विक्की भी बतावा है, इब भी उरा दुकान है विक्की की डीजे की। तो उरा है नहीं तो ऐड अपना दौरे बैठक में आओगा, ओका पानी पीवांगे, चाय पानी पीवांगे। तो यही चर्चा चल जाएगा हमारी सारी यहाँ। हाँ भाई संदीप और कोई नई बात याद करी, कौन सा रंग पे करी, और यह बात न्यू उड़ानी पड़ जाएगा है। और को और नया चुटकला करिया याद, पुराने ना पिटिया कर, थोड़ा नया भी करिया कर। और हर बार का वह करिया कर। फिर तो मतलब कुछ वहाँ बताया भी देवे हैं भाई यूँ कर लेते यार, यूँ कर लेते यार। हाँ। तो मतलब बहुत सा डिस्कस हुआ पूरे बैठ कर। विक्की ने बहुत सपोर्ट करी। भागीरथ शर्मा जी हैं, भागीरथ इतना ईब जुगर जैसे ईब तो उम्मीद कर रहे हैं। तो भागीरथ शर्मा जी यहाँ बहुत सपोर्ट करी। ऐसे एक और बताओ संदीप भाई कि मतलब निरंतर लगातार कोई ऐसी जगह है जहाँ आपके मतलब लगातार अच्छे लंबे मतलब कई दिनों तक प्रोग्राम हो? हाँ इसी तो बहुत जगह है। वैसे पहली बार प्रोग्राम करे थे उगरा खेड़ी है पानीपत में। अच्छा। जहाँ के जो रूंडा खुंडा थे नहीं अपना दरियाव सिंह मलिक। अच्छा। उगरा खेड़ी के थे। अच्छा। ओडा उगरा खेड़ी में लगातार प्रोग्राम करे 46 दिन तक।
हाँ मैं अकेला, और कोई कलाकार नहीं था साथ में। 40 दिन तक लगातार प्रोग्राम करे। उसके बाद तो फिर धरने प्रदर्शन में लगातार चलते रहे। कुड़ियाँ जैसे ये दिल्ली का आंदोलन चल रहा, टिकरी बॉर्डर पर लगातार 764 नंबर पिलर पर करिया करते। अच्छा सिंगू बॉर्डर पर करिया करते, जो रसोई ढाबा का जमा सामने। अच्छा डासा बॉर्डर पे भी करके आया हूँ, और तो 1 के 2 प्रोग्राम करके आए हैं। लेकिन मतलब लगातार तो जोगड़ बस्ताड़ा टोल पर लगातार 6 महीने लगातार प्रोग्राम करे बस्ताड़ा टोल पे। फिर उसके बाद उड़ा लड़े रेडू और बढ़ गए, लेडीज से आने लगी, तो फिर मैंने कम कर दिया वैसे जाना। नहीं तो लगातार 6 महीने प्रोग्राम उड़ा करे, और कोई कलाकार नहीं आया करता। और फिर बाप देखने लग रहे हो खेड़ी तारा है, खेड़ी भी लगातार 47 दिन लगाए तार हो गए। खेदड़ भी गया हूँ मैं, खेदड़ मतलब बहुत कम गया हूँ क्योंकि बीच में प्रोग्राम थे। अच्छा फिर आसा पासा ही प्रोग्राम कराना मैं कि मैं खेड़ी रह गया मैं तकरीबन। तो खेदड़ भी काफ़ी गया हूँ वैसे। मतलब अकेला की बात कर रहा हूँ तो अकेला ही बात करूँ मैं, पार्टी लेकर ज़्यादातर पानीपत एरिया में, करनाल में और सोनीपत में। ये 3 एरिया अपने फेवरेट्स हैं ले लें। हाँ इन्हें में मतलब अपने ज़्यादा बुलावा है अपने। अच्छा मतलब किन किन राजनीति में जो मतलब दिग्गज नेता हुए हैं, नहीं किन किन का प्रचार प्रसार करे आपने? वैसे जितने बड़े बड़े नेता सारे इंग्लिश तो बैठ लिया, क्योंकि हुड्डा साहब गल है मुख्यमंत्री थे जिस टाइम। हुड्डा साहब उस उड़े पानीपत किसान भवन में कई बार आए। ये साल आऊँ ले लूँ तो छोटू राम जयंती मनाए करा, तो पानीपत किसान भवन में छोटू राम जयंती पे मन ने पक्का बुलाए करे हुए हैं। चाहे और कलाकार ने बुलाओ और चाहे ना बुलाओ, लेकिन अपनी टीम परमानेंट है। अच्छा उरे मारा गौशाला में है, चाहे कोई बड़ा लीडर आओ, मारा गौशाला में परमानेंट अपनी पार्टी है। हर संक्रांत ने यू भाई शमशेर बैठा है, संक्रांत ना अपनी पार्टी फिक्स है। मतलब और कलाकार ने बुलाओ और चाहे ना बुलाओ। बल्कि पिछली बार तो उनकी हमारे गौशाला कमेटी ने रामकेश जी उनपुराला जी बुला रखे थे, लेकिन उन तीनों गया था भाई रामकेश भी आओगा, लेकिन तेरी तो पार्टी है ही है। तो मैंने न्यू भी सोचा था महा रामकेश जी और भी हाई लेवल के कलाकार हैं उसके प्रोग्राम ना लग गए। लेकिन हमारा गांव इतना बढ़िया मानूँ मैं तो, हमारा गांव ने रामकेश जी का प्रोग्राम होंदे तुरंत मेरा नंबर आया था। उससे भी ज़्यादा मान सम्मान दिया, उससे भी ज़्यादा इज्जत मान सम्मान रागनी सुनी, उससे भी ज़्यादा इनाम। खुद बल्कि जय रामकृष्ण जी हम जीवनपुर जी ने मतलब थापी लाई थी, वह बहुत बढ़िया प्रोग्राम दिखाया। तो मतलब बढ़िया हमारा गांव वैसे नु कह रहे हैं कलाकार खागड़ जोटा या पहलवान गांव ते चले गए हैं, लेकिन हमारा गांव की फुल सपोर्ट है कलाकारों ने। कोई भी कई गाँव में ऐसा सिस्टम देखा है, आपने भी देखा होगा, बाहर का कलाकार बुला रखे हो, गाँव वाले खड़े होकर गाना लायक जे नहीं, तो कई गाँव में क्या कहोगे बैठ जा तेरी रोज जे सुना नू कहोगे नहीं। लेकिन हमारा गाँव में ऐसा नहीं है। हमारा गाँव में नू कहोगे पहला हमारा लागी सुनांगे भाई। यह हमारा गाँव में खास बात देखी, मैं पूरा हरियाणा में घूम लिया, लेकिन हमारा गाँव में नू कहोगे ना भाई पहला जोर तो जो बैर के संगी चाहे कितना बढ़िया संगी है रहे हो, नू कहोगे ईश्वर की रागनी करवाओ भाई। हालांकि सबने बेरा भाई ईश्वर की तो रोज़ सुना हाँ, लेकिन फिर भी नू कहोगे ना भाई जब तक ईश्वर की रागनी होगी संग में मज़ा नहीं आओगा। यह बड़ा ईश्वर जी ये मान सम्मान देने वाली बात है। हाँ हमारा गांव फुल मान सम्मान देवे, पूरी इज्जत करे है। और मतलब उन्हें की बदौलत है, गांव की बदौलत है, बाबा मनसानाथ की मेहर ते में थोड़े बहुत चल रहे हैं। अच्छा एक और बताओ, मतलब प्रचार लाइन तो आपकी होगी। आज का टाइम में मौका पे मतलब आपका नज़रिया में मतलब बहुत बढ़िया कलाकार आप किसी ने मानो मतलब, और नहीं जो एक फर्स्ट नहीं 2 3 4 5 कलाकार जो आपकी नज़र में मतलब हरियाणवी संस्कृति ने आगे ले जाने में जो मतलब प्रयासरत हैं और काबिल तारीफ़ हैं, असलियत में मतलब उन पर कलाकारी है, गायकी है। देखो जी मतलब कलाकार तो एक तो हिस्सा हुआ है, कई कलाकार तो इससे हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा सुरीले, लेकिन घर बैठे उनका नाम नहीं है। जैसे कि कई कलाकार अपने एरिया के लगा लो, करमवीर मान जी हैं, कितने बढ़िया सुरीले गानी हैं, कितनी बहुत याद हैं, कितनी रागनी याद हैं, कितनी बढ़िया गायकी है उनकी, लेकिन नाम नहीं है उनका। और कई कलाकार ऐसे हुए हैं गाना गाए टान दो लेकिन पब्लिक ने जमा हुए हैं, तो असली कलाकार भी उसे न मानांगे जो पब्लिक ने बहन दे, जो पब्लिक ने जिसने पब्लिक नो को हाँ भाई उसने बुलावांगे, तो फिर सही में कलाकार तो वो भी मान्या गया।
तो इसमें आवे हैं अपने ईश्वर जी आवे हैं, रमेश कलावड़िया जी हैं। लेकिन गणे नू भी कहते हैं रमेश कलावड़िया ने गाना को नहीं आंदा, गाना बेसू ना आंदा यार। पब्लिक ने बांधने का तरीका देख, पब्लिक डिमांड तो देख, कितनी डिमांड कर रही पब्लिक। जब डिमांड करी कुछ न कुछ है उसके अंदर, जब तो डिमांड कर रही है, जब तो मार्केट में है। गाना चल गाना को नहीं आंदा, लेकिन जब मार्केट में तो कुछ न कुछ है उसके अंदर, पब्लिक डिमांड करे तो वो नहीं कर दी। अच्छा अपने आज़ाद खंडा खेड़ी जी होए कर दे, उसके अंदर कुछ कला थी जब तो उसके प्रोग्राम भेजे कर दे। ईब परम पिता परमात्मा की उस तक मतलब उस आवाज़ में थोड़ा फॉल्ट आ गया, लेकिन ईब डाउन गए। लेकिन कलाकार तो एक नंबर के हैं। ईब गणे नू कहते हैं कई छोटी सोच के बालकों हैं, आदमियों हैं, तो इन्हों कहते हैं आज़ाद का तुम कट डालेंगे यार, कमाल करे या तो कुदरत की है। लेकिन आज़ाद ने नू तो देखा हरियाणा दिया के है, आज़ाद ने तो रागनिया का दोबारा क्रेज लिया है, नई रंगत भी तो दी है। बिल्कुल मतलब रागनी खत्म हो गई थी, कौन सुने करता जे रागनी गान लायक जंदे नहीं है, आज की चाल भी तो अलग दी है। नो कहे करते रागनी गान लायक जंदे, नो कहे करते छेड़ दी ढाई वाली। लेकिन आज़ाद का साज, आज़ाद की गायकी, आज़ाद की कविताई, उसके बाद हरियाणा में दोबारा रागनिया का प्रचलन होया। क्योंकि मेरी देखत की बात है तो आज़ाद जिया का बहुत बहुत शुक्र है। मैं तो उनकी रागनिया का फ़ैन था, उनकी सुनिया करता खूब, उनकी आवाज़ का फ़ैन था। अपने एरिया के दिग्गज पुराने कलाकार जिनते जानते हो? अपने एरिया के तो नाम सुने हो? हाँ, अपने एरिया के तो मान ले जुगर वेद प्रकाश जी लिप्रिया, बहुत बढ़िया। आज उनकी उम्र उनकी लगभग 80 साल होगी, 75 से 80 साल है शायद उनकी उम्र। लेकिन उनकी आज भी वही कलाकारी, वही आवाज़, वही सकेल ना सकेल टूटिया। अच्छा एक अलीप्रे गांव के छज्जूराम जी हुए हैं, बहुत बढ़िया, जिनका नाम है लेकिन देखे को नहीं, लेकिन नाम सुना है। अच्छा अड़ेवा के ज्ञानी राम जी हुए, उनके गुरु जी माई राम जी। तो ज्ञानी राम जी की तो कई बात मेरे याद भी हैं जैसे। अच्छा और महावीर संधू जी हैं कोथियाड़े, जिसने रफू भी कही कर दे। ज़्यादातर तो गुरु जी ने बतावे हैं महावीर संधू कोथियाड़ा की, और हमारे दादा गुरु ईश्वर जी, उनकी टक्कर होए करती ज़्यादातर। मतलब भी सुना हाँ बड़े बुढ़िया तय कह करते भाई ईश्वर छेत्रिया की महावीर की कड़ी टक्कर होए करती। ना होगा एट था क्या है मर, ना होगा एट था। महावीर जी जिया की बनावट भी बढ़िया बताई है, कई बात है जैसे राजवीर जी गायक रहे हैं, महावीर जी की बनावट भी ज़बरदस्त है। उद्यमी राम जी हुए हैं, उद्यमी राम जी का नाम सुना, उनकी कविताएं भी सुनी, बहुत गजब की है। और अपना एरिया के करमवीर मान जी जो मैं आपने बताऊँ था, करमवीर मान जी अब अपना एरिया के बहुत ही बेस्ट कलाकार हुए हैं। और हमारा गांव के बड़े ईश्वर जी हुए हैं, ओम प्रकाश जी हैं फिलहाल, हाँ सुभाष बड़ोदी जी भी, वो भी बहुत बढ़िया गाने वाले हैं। लेकिन वही बात आएगी नहीं फिर बाघ ने कौन काम करे नहीं, मतलब गंदिया ने मन वो देखे, मतलब जिंडोली मारिया करे नहीं, तो सुभाष जी कितने ऊंचे कूद्या करते, बहुत ऊंचा इतना कूद्या करते देखे हैं। बिल्कुल से एक बार है नहीं, चंडीगढ़ में जो पंचकूला में एक थिएटर है, उसमें प्रोग्राम होए करे हैं हरियाणा डे पे। और सारे कलाकारों ने लगभग बुलाए ले में, जिस कलाकार ने नहीं बुलाऊँ वो बिकजे नहीं। पहले ईब का तो बेरा नहीं, पहले क्या करते, अगर कोई कलाकार वो पार्टी लेके बिक गया तो उसकी 31 रुपये दे कर दे। तो एक बार हमने सलाह कर ली, ईश्वर जी बुलाए रखे थे। ईश्वर जी बोले चल सुभाष बड़ोदी जी इन्हें ले चल गल है, इनका भी मान सम्मान सा हो जाएगा। तो ईश्वर जी तो खोल बांध करके बुलाए रखे थे, तो मैं सुभाष ने ले गए। मैं सफ़ेद पैंट और सफ़ेद बुशर्ट पहन के जा रहा था, तो मैंने बोले ईश्वर जी बोले भाई एक नाम और लिख दे। बोला कौन गाओगा? ईश्वर जी ने मेरा गानी आंगली कर दी। बोला के नाम है? बोला सुभाष बड़ोदी। नाम लिखवा दिया उनका, नाम मतलब मैं दिखा दिया। क्यों? सुभाष जी थोड़े है मेरे जो थोड़ा बुंडे शक्ल के हैं, थोड़ा इस मामला में न्यूज़ अच्छा भाई कदे नाइट जाए। हालांकि सुभाष जी का श्रद्धा उनके प्रति श्रद्धा इतनी है, मतलब कला में तो मतलब वो इतना निखार है कोई नहीं। हाँ, तो उनकी नाम मेरा लिखवा दिया। तो स्टेज पर तो उनकी बोल दिया एक छोटा लड़का और आपके बीच में, फिर हमने सुभाष जी खड़े कर दी। सुभाष जी ने रागनी सुनाई, बहुत बढ़िया रागनी लगी उनकी। फिर उनकी स्टेज वाले ने बाद में भी कहा बोले यार तने नाम तो इस बच्चा का लिखवाया था, कई साल की बात होगी। तो बोले ना जी बहुत अच्छे कलाकार हैं अपने ने। फिर कैक हुआ उनते भी खर्चा दुआ के लिए आए।
तो संदीप जी, मेरा आखिरी सवाल है, मतलब आप जो समाज कल्याण के लिए और किसानों के लिए इतना प्रचार प्रसार और इतनी मेहनत करते हो, दिन रात लगन से प्रोग्राम करते हो, तो मतलब कितनी खुशी हुआ है? खुशी तो पूरी हो जी, मैंने आप तो सारी बात बता दी। खुशी है जब तो हमें मतलब कड़ियाँ रोड़ा की बात है जनी बराबर नीचे, हमें तो कलाकार हमने के लेना है। अगर रोड़ा होंगे दिखा ठेगा मटके एक साइड में हो जाए, लेकिन फिर भी हमें मटके छोड़ के और गले लड़ने तैयार रहा। कई वीडियो में आप देखते भी होगे, कई वीडियो मैंने देखा आप और ईश्वर जी मतलब कपड़े निकाल के जो मतलब अर्धनग्न हो गया प्रदर्शन करे नहीं। एक बार हम दिया देखा था 80 का। हाँ, तो मतलब मैं भी नू भी मतलब शामिल होना पड़ा जनता में। हाँ मतलब जिस जुकर भी मान लिया, हमें कोई किसान ना का धरना है, कोई किसान नहीं महापंचायत थोड़ा कोई कड़ा फैसला ले लें किसान नेता, नू कहते हैं भाई सरकार मान नहीं रही, हमें अर्धनग्न होकर और डीसी ऑफिस तक जावांगे। तो हमें न्यू को नहीं, हम तो कलाकार हाँ एक साइड में गिरना, हमें अर्धनग्न होकर नारे लाते हुए बिल्कुल जो सप्ताह अग मीडिया में सप्ताह अग हमने न्यू मेरा केस बनेंगे। ये भी इस आंदोलन के 4 केस है मेरे पे। इस आंदोलन के जो ये बड़ा आंदोलन चल रहा दिल्ली का, एक के तो सम्मन इब्बे आए हमें खेतर जा रहे प्रोग्राम में। मेरा भाई दौरा पुलिस वाला आया, नहीं बोला भाई संदीप, नहीं बोला जी मेरा भाई है, बोले जींद तो सम्मन आ रहा है। जींद में एक बार महिपाल डांडा आया था, उस टाइम बैन कर रखे थे नेता, और महिपाल डांडा आ गया उड़ा मीटिंग लेने, तो खटखट टोल ने जाएगा उड़ा सारे ने घेर लिया न्यू का न्यू भीतर। तो उसमें ईसा सूत बैठ गया खटखट टोल कमेटी के जो मैन नेता थे, वह उड़ा महापंचायत थी अभी मन्नू कुआड़ ने करवा रखी थी खरखोदा में, सारे उड़ा जा रहे मामे रह गए। अब मैन में हो गया मतलब उनमें माइक पे बोलनी है। मैंने तो माइक पर लेकर नारे लुआ कर जो जितनी कई महिपाल डांडा तभी चुटकलियाँ माध्यम तब बातें में सारी कह दी। ओके सी बन रहा हो, ये भी उसके सम्मन आए। मेरा भाई बोला ये पुलिस वाला आ रहा है सम्मन लेकर, मैं इस तेन कहते घर आई को नहीं, ये सम्मन लेना को नहीं। तो उन्हें बोले ठीक से, तो उनकी कह दिया जी वो तो खेदर जा रहे हैं, वापस चले गई, दोबारा आओगा देखेंगे भी। चलो आप समाज कल्याण के लिए इसी तरह से मतलब प्रयास करते रहो, और हम तो यही मतलब परमपिता परमात्मा तक कामना करेंगे आपकी कला इसी तरह निखरती रहे। हमारे दर्शकों ने आज की जो वर्तमान पीढ़ी है, मतलब नौजवान युवा है जो मतलब इस किसानी कौम तक मतलब घनखरे तो इसे हैं जो किसानी करेंगे नहीं राजी, मतलब दरकिनार करा है अकबर, मतलब किसानी नहीं करनी पड़ा है। तो उनकी क्या निर्देश देना चाहोगे, के मतलब समझाना चाहोगे ताकि वो मतलब अपनी संस्कृति तय घनखरे राग नहीं सुन के राजी को नहीं, भजन सुन के राजी को नहीं, तो के मतलब उनकी के निर्देश देना चाहोगे ताकि वो इस मतलब संस्कृति तक जुड़े और इसकी गहराई तक जाए कि इसका जो मतलब पूरा निचोड़ है उसके बारे में, और नहीं तो कम से कम उसके बारे में थोड़ा बहुत तो जान लें। देखिए एक के बात कहना चाहूँगा मैं, सारे जितने भी नौजवान साथी हैं भाई किसानी करके राजी को नहीं, इनका भी थोड़ा कसूर को नहीं, क्योंकि कसूर रहा है तो सरकारों का रहा है। क्योंकि इस जो किसानी लाइन है इसमें चाहे खाद बीज नकली आने लग गए, चाहे भाई बढ़िया भाव नहीं दिए, फसल का अगर सुथरा भाव नहीं मिला, मतलब कहने का आमदनी कम है इसमें। नो कह रहे नहीं घाटा का सौदा, ये वास्तव में घाटा का सौदा। चाहे खेती करके देख लो, जितनी मेहनत करो किसानी में, जितना संघर्ष करो, जितने खाद बीज डालो हो, सारा परिवार ले गया रहा है, उस हिसाब की बचत को नहीं इसमें, जहाँ तक किसानी तक टले हैं। फिर मैं नौजवान साथियों तक के बात कहूँगा, चलो रागनी ना सुनो कोई बात नहीं भाई, अपनी अपनी रुचि हो, किसी की गाने में रुचि है, किसी की रागनी सुनने में, किसी की भजन सुनने में, कोई जगरात्या में राजी है, कोई कंपटीशन में राजी है, ना सुनो। लेकिन जब भी अपने हक की बात आवे, जो किसानी मुद्दों की बात आवे, भाई सारे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतलब जुड़ जा करो। बस यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जब तक हाँ हक की बात पर जुड़ो। कोई भी अगर नाजायज़ बात करे उसका विरोध करो कड़ा। ये भी सरकार नाजायज़ कर रही है कि कुछ बात है, कुछ भाई फिर भी सरकार का गला लग रहे हैं, हालांकि उन्हें बेरा है सरकार नाजायज़ कर रही है। ये पास से ही खट्टर साहब का एक बयान आया था, लठ उठाओ और भगा दो इनको, वो कर लो अपना भी संगठन तैयार करो। हाँ, तो मतलब एक हरियाणा का मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर होंगे हुए यूँ बयान दे, फिर भी लोग उसका सपोर्ट करें, तो वो लोग छोटी सोच के नहीं हुए। उन लोगों ने यूँ कहना चाहिए, खट्टर साहब ठीक है हम आपके साथ हैं, हम आपके शुरू से समर्थक, हम आपके फ़ैन हैं, वो उसके फ़ैन हैं, ठीक है जी हम आपके फ़ैन हैं, लेकिन आप संवैधानिक पद पर होंगे के बात बोलने लग रहे हो, गलत तो गलत हुआ है। इब ईश्वर जी कोई गलत बात कहने लग जाए तो मैं न्यू सोचूँ मेरा गुरु है कि मैं नहीं कहने दे, न्यू थोड़े है,
गलत है तो मैं नू कहूँगा ना गुरु जी या बात आप नू ना करो, या बात गलत है तो नू करो आप, तो ये मेरा फर्ज है नहीं। अगर मैं नू कहूँगा नहीं मेरा गुरु है कि मैं नहीं कहने दे, न्यू थोड़े होगा, वो तो गलत है। तो मतलब उन भाइयों से भी हाथ जोड़ कर प्रार्थना, जो सरकार का गला लग रहे हैं लागो, कोई बात नहीं, कोई किसी सरकार गला लग रहा है, कोई किसी नेता गला जुड़ रहा है, किसी ने किसी का छोरा लुआ रखा, किसी ने किसी का कोई साजला काम करवा रखा, किसी ने ना करवा रखा, वो फैन है, कोई उड्डा का फैन है, कोई दीपेंद्र का फैन है, कोई दुष्यंत चौटाला, रह जाओ फैन। लेकिन जिस टाइम ये गलत काम करें नहीं, उस टाइम उनका नुका दे, देखो जी हम आपके फैन हाँ, लेकिन आप गलत काम करो तो हम आपके फैन नहीं हाँ। आप गलत का विरोध करना चाहिए। तो नौजवान साथियों से भी आए प्रार्थना है, गलत को और सही को सही को, ठीक है। ये डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, कुछ लोग कहाँ पे बढ़िया काम कर रहे हैं, चलो उनका नाम कहो बढ़िया काम कर रहे हैं, कुछ कहाँ घटिया काम कर रहे हैं, लेकिन जिस टाइम कोई बात इसी आवा है किसानी मुद्दे की मान लो, इब वो तालू वाला भाई है पवन, इब वो फांसी खा गया, कोई मजबूरी में मान ले भर्ती की बाट देख के खा गया, 3-4 साल तक भर्ती को नहीं आ रही, और बच्चे क्या करेंगे भाई, मजबूरी है यार। इब उनकी तो एज लिखण लाग रही है, जो इस एज में लिए नहीं 3-4 साल में लिए, उनकी तो एज लिखण लाग रही है, हर भर्ती 3 साल तक आई को नहीं, तो मजबूरी में खाई। तो डिप्टी सीएम का बयान आया, बोले उसने गलत कदम उठाया, वो और भी काम कर सका था यार। जब यूँ बयान दिया, इसकी जगह पर जब यूँ बयान दे देंगे भाई कुछ सरकार की गलतियाँ रही हैं, चलो भर्ती के बारे में सोचेंगे, यूँ बयान भी है इसका उसकी जगह पे, तो थोड़ा गलत कर दें कुछ। भर्ती भी एक मतलब ये पीछे फौज की रद्द करी, इसमें पेपर रह रहा था, और वो मतलब उसमें इतना प्रोसेस हो लिया था, लास्ट टाइम पे आके वो रद्द कर दी, जिससे मतलब सचिन लाठर लजवाना था उसने सुसाइड करी। कई भर्ती हुई है न्यू तो जिसके पेपर भी लिए, फिर ज्वाइनिंग को नहीं कराई, चाहे किसी के पेपर की डेट आएगी उस टाइम पेपर रद्द कर दिया। भर्ती तो मतलब जिस दिन गया सरकार है उस दिन तो भर्तियाँ का तो नामो निशान को नहीं, मतलब कहने का यो है। और आपके खुद के लाने हो तो बैकडोर तो लगाए थे। हाँ यह बना है, और ये तो सारी सरकार हम बना है। प्रदीप पालवा जी का पीछे मतलब वो वीडियो वायरल थी, 90 लगा रखे थे अपने खुद के, उनको बता रहे थे। हाँ तो मतलब या तो चलो अरे एक सरकार में वो अपना तो सारे करें सिस्टम, लेकिन साजले काम भी होने चाहिए नहीं। तो संदीप जी, आपने अपना इतना कीमती समय दिया हमें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपके शुक्रगुजार हैं। जी धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, और PVN रिकॉर्ड चैनल देखने वाले सारे दर्शकों का बार बार धन्यवाद है। और भाई ये जो PVN रिकॉर्ड चैनल है, ये हरियाणवी संस्कृति को जगाने के लिए, हरियाणा की पहचान बनाने के लिए, क्योंकि हरियाणा एक ठेठ बोली तक जाने जावा है भाई, जो अपने देसी बोलते हैं यहाँ पे बांगरू, हाँ जैसे वहाँ खद्दर के नैली के हैं, हरियाणा की ठेठ बोली है ना, कोई इसमें खिचड़ी। कई बार कई जने शुद्ध हिंदी बोलने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हरियाणा है प्रधान है, हरियाणवी बोली ना आगे ले जाने खातर और हरियाणवी संस्कृति को बचाने खातर PVN चैनल जो भाई प्रयास कर रहे हैं अपने नरेंद्र कोच जी मास्टर जी, इनका बार बार, और कैमरामैन हम भाई विकास कोच जी, इन दोनों भाइयों का बार बार धन्यवाद है, जो हरियाणवी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, और हमारे को भी इस लायक समझा कि लोगों तक हमारी भी बात पहुंचाने का काम किया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संदीप।